राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे देखिए मैं सफाई कर रही हूँ किचन की। किचन क्या, वो तो कमरा ही है। तो ये बगस खिड़की की साइड रखा था, तो जो बारिश होती थी तो वो पानी आता था बगस पे ही, तो वो भीग जाता था। इसीलिए मैंने वहाँ से हटा के एक दूसरे साइड उसी को नीचे ही कर दिया, नीचे की साइड कोने में कर दिया है। और पूरे कपड़े निकालने पड़े मुझे, क्योंकि कपड़े रखा बगस में खींच नहीं पा रही थी, इसीलिए मुझे कपड़े निकालने पड़े पूरे बगस के। तो एक गद्दा है, कम से कम 2 क्विंटल का होगा। बनाने वाले आए थे तो उन पे बनवाया था। बहुत भारी गद्दा है, बहुत भारी। मुझ पे तो बनता भी नहीं है उठते हुए। तो मैंने सारे कपड़े निकाल दिए थे इसके, और फिर मैंने इसे बढ़िया सा लगा दिया था। पहले 6 गुम्मा के ऊपर रखा था, अब मैंने उसको 1 गुम्मा के ऊपर रखा है, क्योंकि ऊंचा ज़्यादा हो गया था पहले। इसीलिए मैंने एक गुम्मा लगाया है उसके नीचे। और ये नीचे इसलिए कि झाड़ू वगैरह मेरी लग जाएगी उसके नीचे, इसलिए लगा देते हैं गुम्मा। तो यहाँ पे मैंने बगस अपना लगा दिया है, खुद टांग के अकेले ही किया मैंने ये। आप तो देख ही रहे होगे। और यही मेरा किचन है, यही मेरा कमरा, तो इसलिए आप सोचोगे कि किचन बोल रही है। तो यहाँ पे तो आपका बगस रखा हुआ है, तो किचन कैसे हुई? तो नहीं, कमरा ही है, इसी में खाना बना लेते हैं। इसी में मेरा बहुत सामान स्टोर कर रखा मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मेरा बगस जो है उसकी मैंने झाड़ू लगा दी थी बढ़िया से। और यहाँ पे देखिए मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ कपड़े रखना उसमें। तो यहाँ पे मेरी 1-2 रजाई है जो है, और यहाँ पे देखिए मैंने तय लगा के रजाई रख दिया है। और भी सारे कपड़े मैं ऐसे ही एक साइड से लगा के रख दूँगी। तो चलिए एंजॉय कीजिए मेरा ये किचन साफ़ कर रही हूँ, तो देख लीजिए आप। तो फिर करती हूँ मैं आपसे बात। तो मैं यहाँ पे देव का सूट देख रही थी। देव जब वो हुआ था, जब का सूट है ये, अब तो उसे बनता भी नहीं है, तो रखा है वो न्यू, बिल्कुल न्यू रखा है। तो ये रजाई है, तो ये रजाई की मैं सोच रही इसका धागा निकाल के इसकी रुई अलग एक पैक कर दूँ, बोरी में रख दूँ, क्योंकि एक रजाई का कपड़ा रखा हुआ है, तो सर्दियाँ आएंगी तो इसे भरवा लेंगे। क्योंकि ये पुरानी रजाई है, इसलिए मैं ऐसे ही रख दूँगी इसे। कभी ना कभी इसका जो टाइम मिलेगा तब धागा निकाल दूँगी, इसका रुई अलग निकाल लूँगी, तो एक मेरी रजाई बन जाएगी नई सी। थोड़ी बहुत रुई खरीदनी पड़ेगी, इसी रुई में एक रजाई बन जाएगी। तो यहाँ जे मेरी शादी की ये सूटकेस है पहिए वाला, तो इसकी चैन अभी फ़िलहाल ख़राब है। इसमें मेरे जो कपड़े होते हैं ना, मेरे नहीं, जो न्यू साड़ियाँ देने लेने वाली होती हैं ना, कपड़े अपड़े तौलियाँ ये सब वगैरह मैं इसमें ही रखे हूँ, इसी एचएटी में। और तो मेरे जो डेली यूज के आने जाने के कपड़े हैं वो तो मेरे गोदरेज में रहते हैं, अलमारी में। तो एक गद्दा दिखाई दे रहा है, यही है, कम से कम 1 क्विंटल का गद्दा है। जो मुझ पे तो पता उठाते ही नहीं बनता है। अब भी देखना आप, इतनी मुश्किल से रख पाई मैं इस गद्दे को, इतनी मुश्किल से कि बहुत मुश्किल से। और यहाँ पे देखिए मेरे सारे कपड़े लग चुके हैं फाइनली बगस में। मेरे तो पता पैर भी दर्द होने लगे बहुत ज़ोर से, क्योंकि बहुत सुबह की लगी। पहले कपड़े निकाले, फैलाए,
बगस साफ़ किया, बोरी बिछाई, उसमें कपड़े तय लगा के फिर रखे, और फिर भारी भारी कपड़े 2-3, तो बहुत मुश्किल हुई मुझे। सरकाया, फिर इसको लगाया। देखो ये बच गया मेरा हाथ भी, पता है लग जाती। और देखो एक गुम्मा इधर की इधर हो गया, तो वो सरक भी नहीं रहा है। देखो अगर मैं भरा हुआ सरकाती तो बिल्कुल भी नहीं सरका पाती। तो यहाँ पे देखिए मैं इस गद्दे को भी चढ़ा दिए थी ऊपर, अकेले ही चढ़ा दिया था मैंने इसे। अब मैं इसे अच्छे से ऊपर से फैला के लगा दूँगी कि जो भी कपड़े होंगे तो वो गंदे ना होंगे। ये गद्दा है, थोड़ी सी धूल हो गई है इसलिए बेड पे नहीं बिछाती हूँ। डबल बेड का गद्दा बनवाया था, बनाने वाले आए थे, तो इसी को मैं ऊपर से लगा दिया कि जो भी धूल होगी तो इसी के ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये भी रख गया है गद्दा यहाँ पे। तो मैं लगाऊंगी इस कमरे की झाड़ू। जो गुम्मा रखे थे ना, इसके निकले थे पलंग के, तो वो भी मैं रख आई हूँ बाहर। पूरे गुम्मा रख दिया मैंने बाहर निकाल के। तो यहाँ देखिए मैं जो सामान फैला हुआ है उसे रख दिया मैंने, और यहाँ पे देख लिए। और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू यहाँ पे। तो चलिए मैं झाड़ू लगा लेती हूँ यहाँ पे। जो मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ इसी साइड पे रखा था बगस, तो यहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुँच पाता था। कोने की साइड देखो कितनी धूल हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। और ये अलमीरा है यहाँ पे ऊपर जो खिड़की है, तो इसी यहाँ ही से पानी आता था जो बगस पे गिरता था, इसलिए मैंने जहाँ खिड़की विंडो नहीं है उधर की साइड कर दिया मैंने बगस। तो यहाँ पे भी मैं अपनी अच्छी तरीके से झाड़ू लगा लूँगी, खिड़की भी फटकार दूँगी अच्छे से। यहाँ पे देखिए मेरी झाड़ू लग चुकी है। यहाँ पे जो डिब्बा डिबिया रखे थे ना मेरे जो मसाले के, उन्हें मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी। उनके लिए सरफ ले लिया था मैंने, निरमा कटोरी में घोर लिया था उसके और मैं यहीं पे अच्छे से अच्छे बढ़िया धुल दूँगी। ये बहुत धूल हो गई थी। कुछ डब्बे मैं साफ़ कर लेती हूँ, कुछ डब्बों पे ज़्यादा ही धूल थी, तो मैं चलो इन सबको ही धुल देती हूँ अच्छी तरीके से। तो देख लीजिए आप। तो यहाँ पे देखिए मैं कितनी ब्लैक दिख रही हूँ, क्योंकि मैंने अंदर की साइड कैमरा रख दिया था और बाहर की साइड दरवाजे पे मैं ये बर्तन धुल रही थी, तो इसलिए दिखा रहा है ब्लैक। और यहाँ पे देखिए यहाँ से देखो ये बाहर की साइड रख दिया है, तो देख लिए क्लियर दिखाई दे रहा है। अब वो अंदर की साइड रखा था इसलिए ब्लैक दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे देखिए जो और डिब्बे भी मैंने उठा लिए, तो इनको भी अच्छे से धुल के रख दूँगी मैं सारे ही अच्छे से। फिर धुल के इनको पानी से धुलूँगी, इन्हें पहले मैं अच्छे से मान लूँ, फिर इनको अच्छे से। तो शायद यहाँ पे कोई मुझे दिखाई दे रहा था, छत पे कोई होगा तो मुझे ध्यान नहीं है, तो मैं इसलिए घूमट की थी। और यहाँ पे देखिए मैं डब्बा को धुल लूँगी अच्छे से, और फिर इनको धुल लूँ अच्छे से। तो देख लीजिएगा आप, फिर बताना मुझे। मेरी किचन, ये रूम समझ लो, किचन समझ लो, जो भी समझना हो तो आप मुझे बताना मेरी किचन आपको कैसी लगी। आई होप अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन दबाएं, जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास समय पहले पहुंचेगा। तो यहाँ पे मेरे डब्बे धुल गए थे, तो मैं यहाँ पे सूती कपड़ा है, तौलिया है, सूखी है, और मैं इसे पानी है जो अच्छे से सूख जाएगा, तो मैं यहाँ पे पोंछ रही हूँ उनको। तो यहाँ पे मैंने पंखा भी चला दिया था, तो थोड़े बहुत पंखे से भी सूख जाएंगे, और सूखे कपड़े से पोंछ दिए थे मैंने। तो यहाँ पे देखो मैं जमा दूँ इनको, पहले ऊपर की अलमारी में रखे थे, अब मैंने बीच वाली अलमारी में लगा दिए सेट करके। और जो अलमारी में मेरे जो मसाले के डिब्बे रखे रहते थे वहाँ पे जो बगस आ गया ना, तो वहाँ पे मैं पहुँच नहीं पाऊँगी। और इसे देखिए मौसी दिखाई दे रही होगी आपको।
हाय कर लो इससे। ये भी आपसे हाय बोल रही है, देखो कैसे बैठ गई आके देख रही है। तो यहाँ पे देखिए मैं अब फिर से झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि सब बर्तन धुले ना डब्बा डिमिया, तो थोड़ी सी धूल और हो गई थी। तो मैं इनको झाड़ के बढ़िया फिर मैं देखो क्या करने वाली हूँ आज कमरे में। तो यहाँ पे मैं डालूँगी, पहले मैं गैस भी साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं धुलूँगी आज कमरा बढ़िया अच्छी तरीके से, क्योंकि मन नहीं करता है। अरे यार जैसा लगता है कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगे, फिर तो ये लगता है कि सफाई करते ही रहो करते ही रहो करते ही रहो। लेकिन क्या है कि इसलिए मन नहीं लगता है, क्योंकि ये खुदा हुआ है, इसमें सीमेंट तो है मगर खुद गया है। तो जब जितनी बार भी झाड़ोगे इसे तितनी ही बार इसमें मट्टी सी निकलती रहती है। क्या करें, अब कुछ तो हम कर नहीं सकते हैं। क्या करें, यही तो कर सकते हैं, बस जो काम है हमारा वही कर सकते हैं, सफाई वगैरह तो वही कर रहे हैं हम। तो यहाँ देख लीजिए मेरा रूम फर्स्ट क्लास, आप देख लीजिएगा कैसा लगा है आपको, पक्का पक्का ज़रूर बताइएगा। देखिए मैंने यहाँ पे जमा दिए थे और देखिए मैंने रख दिया, देखो ये कुछ डब्बे रखे हैं बगस पे, और देखिए सोफ़ा भी लगा दिया मैंने यहाँ पे। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे। देखिए खुदा खुदा सा है, ऐसा है मेरा एक कमरा। तो कैसा लगा बताइएगा। और ये देखिए बाहर का भी नज़ारा देख लो, और ये देखो ऐसे डाल दो तो बारिश नहीं आएगी, ऐसे कर दो तो हवा आएगी। तो ये कल मिलेंगे एक अच्छे से नए से ब्लॉग के साथ। राधे राधे। जय